हे गाइस, दिस इज़ कंचन। वेलकम टू माय चैनल मिथ ऑफ मैथ्स। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 3। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। यदि cos थीटा इक्वल्स टू 4/5 हो तो sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन में सिर्फ cos थीटा इक्वल्स टू 4/5 दे रखा है और इसमें हमें sin थीटा और cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालना है। तो देखिए, ये क्वेश्चन दो मेथड से किया जा सकता है। एक तो हम इसके आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू निकाल कर साइन थीटा की वैल्यू निकाल के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और इसके अलावा हम इसे पाइथागोरस प्रमेय से भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए, जैसे पाइथागोरस प्रमेय में हमें दे रखा है ये cos थीटा इक्वल्स टू 4/5। a अपॉन k का क्या मतलब है? a का मतलब है आधार और k का मतलब है कर्ण। तो यहाँ देखिए, यहाँ जब हम ये चित्र बनाएंगे तो इसमें आधार अपॉन कर्ण मतलब 5/4 के रूप में हमने लिख लिया। फिर हम यहाँ से अभी और जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम जो आपकी होती है, पाइथागोरस प्रमेय से हम जो है लंब की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब लंब की वैल्यू निकाल लेंगे, जब हम निकालेंगे, आप निकाल के देखना, उससे भी इसकी वैल्यू आएगी 3। तो वहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। फिर क्या है, क्वेश्चन में जो व्यंजक, जब साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो जो क्वेश्चन में दिया है उसमें वैल्यू रखकर हम जो है इसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमने ये क्वेश्चन आइडेंटिटी से सॉल्व करने की कोशिश की है। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये सर्व समीका होती है, इसे हिंदी में सर्व समीका भी कहते हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा तो हमें निकालना है, साइन थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। कोस थीटा हमें क्वेश्चन में दिया है 4/5। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो जब हम 4/5 को उधर लेकर जाएंगे, दूसरी साइड लेकर जाएंगे, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 4 का स्क्वायर कर लेंगे और 5 का स्क्वायर ऊपर नीचे अलग अलग खोल लेंगे। देखिए, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। इसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आएगा 25 माइनस 16/25। तो हमारा आ जाएगा 9/25। साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी 9/25। जब हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर उधर चला जाएगा अंडर रूट की फॉर्म में। अंडर रूट जब इनका खोलेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 3/5। इसके बाद ये देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख रखा है सेक थीटा बराबर 5/4। ये कहाँ से आया? क्वेश्चन में हमें गिवन था कोस थीटा इक्वल्स टू 4/5। सेक जो होता है वो कोस थीटा का अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो हम इसका जब अपोजिट करेंगे तो हमारा कोस थीटा का अपोजिट यानी कि सेक थीटा, कोस थीटा था हमारा 4/5 और जब हम सेक थीटा निकालेंगे तो वो हो जाएगा 5/4। ठीक है, अभी आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। अभी हमारी 3 वैल्यूज आ चुकी हैं, साइन थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की हमें क्वेश्चन में गिवन ही थी। अब हम निकालेंगे टेन थीटा की वैल्यू आइडेंटिटी से। हमारी आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाली है 5/4। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 5/4 का होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर थीटा जब 5/1 इधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25/16 माइनस 1। फिर इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 10 आ जाएगा हमारा 9/16। टेन थीटा की वैल्यू अंडर रूट में जब हम निकालेंगे तो 9 और 16 का अंडर रूट क्या होता है? 3/4। तो यहाँ से हमारी टेन थीटा की वैल्यू भी आ गई है। अब हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। अब जो भी वैल्यूज़ आई हैं तो इसे हम दिए गए व्यंजक में पुट करेंगे। देखिए, साइन थीटा कोस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फिर इसमें साइन थीटा की वैल्यू हमारी आई थी 3/5, कोस थीटा की वैल्यू आई थी 4/5 और टेन थीटा की वैल्यू आई थी 3/4। क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसका कर देंगे होल स्क्वायर। इतना करने के बाद फिर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 की 4 से करी तो 12 आया, 5 की 5 से करी तो 25 आया। 3/4 का स्क्वायर करा तो 9/16। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 192 प्लस 225/400। इसे जब प्लस करेंगे तो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी 417/400। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर जाकर देखिए।